ज्ञानव्यापी मस्जिद जानती हैं? जी बिल्कुल जानते हो। देखिए मंदिर क्या मंदिर हो सकता है, जो शिव जी हमारा जो 4 युग होते हैं कहने को हिंदू धर्म में, ये तो सबसे आखिरी कलयुग चल रहा है। शिव जी तो कब के पहले युग, त्रेता युग, सतयुग के हैं, तब क्या मूर्ति पड़ी होगी? एक युग 1,000 2,000 साल तक का होता है, तब की मूर्ति इतनी सी वो मूर्ति पड़ी होगी। ये सब अफवाहें सारी झूठी है। शिवलिंग निकला है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं कि हमारे को वोट मिल जाएगा, हिंदू हमारे सारे, ये 36% वोट के लिए ये कर रहे हैं सारे। अच्छा, मान लीजिए आपको फैसला करना होता कि देश में कौन सा मुद्दे टीवी पे चलना चाहिए, किस मुद्दे पे नेताओं को सोचना चाहिए, तो आप कौन सा मुद्दा चुनती है बताइए? देखिए मैं चुनती हूँ पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मुद्दे मैं चुनूंगी। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है आम आदमी के लिए। अच्छा, मिल रहा है अभी लोगों को? जी कुछ नहीं मिल रहा है। कम से कम इतना केजरीवाल सरकार के राज में तीनों चीज कम से कम मिल तो रही है। मोदी जी के राज में तो गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा, कहते हैं जैसे टीवी पे खूब तारीफ चलती है मोदी जी की, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं और तमाम चीज चलती हैं कि भाई देश को आगे बढ़ाया तो मोदी जी ने बढ़ाया, तो क्या क्या कैसा लगता है? देखिए मैं अभी मेरे पास मोदी जी के लिए कुछ सवाल हैं। मैं कहूँगी मोदी जी, सवाल भी है जी मैं मोदी जी से आपसे सवाल पूछती हूँ मोदी जी कि देश बड़ा है या फिर धर्म? अगर देश बड़ा है तो देश के लिए आपने क्या किया? महंगाई कम हुई, रोजगार मिले, जहाँ आप कहते थे काला धन आएगा, काला धन आया क्या? या 1 के बदले 10 सिर आए क्या? मोदी जी आप जवाब दीजिए ना। जहाँ आप कहते हैं कि मन की बात करेंगे, मैं तो कहती हूँ मोदी जी मन की बात नहीं करते, मन की मार करते हैं ना। 1 के बदले 10 सिर आए ना, महंगाई कम हुई, महंगाई डार्लिंग से डाइन बन गई है देखा जाए। दूसरा ये रोजगार, हमारा रोजगार की जगह बेरोजगारी छाई पड़ी है। हमारे सोने का चिड़िया था देश, इन्होंने तो खंडर बना के रख दिया है पूरा। हमारे देश में अभी रोजगार इतना कम है कि युवाओं पे इतनी डिग्रियां होने के बाद भी गवर्नमेंट नौकरियां थी, कोरोना के चक्कर में या हमारी देखा जाए बेरोजगारी के चक्कर में नीचे सड़क पे ठेले लगा के करते हैं, टमाटर बेचते हैं, प्याज बेचते हैं। अच्छा, तो ये सब मुद्दा कौन बताता है कि रोजगार कितनी थी, कितना कैसे कम हुआ, कैसे बढ़ा, कब कम हुआ, तो कौन बताता है आपको? देखिए मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं गूगल से सर्च करती हूँ, थोड़े पॉइंट्स निकालती हूँ, अपना हमारे हेल्थ इंडेक्स देखते हैं हम। और अब तो हमारा बांग्लादेश भी हमारे से ऊपर चला गया है। हम जहाँ परमिशन हो तो आपको ये नोट दिखा दूं मैं सामने? जी बिल्कुल। ये नोट है इनका, और ये रोज जो है अपने टॉपिक्स को यहाँ पर लिखती हैं, रोज टॉपिक को लिखती हैं, अलग अलग पेजेस हैं यहाँ पर, और रोज टॉपिक को लिख के उस पर जो है वो बातचीत करती हैं। तो ये बताइए कि आज कौन कौन सा टॉपिक तैयार किया आपने? देखिए ज्ञानवापी मस्जिद, अच्छा, ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद जितने भी ये हैं, एकदम सामने आमने सामने इन दोनों पे। और ताजमहल हमारा जो है, कुतुब मीनार है, और हनुमान जी पे जो ये खुदाई कर करके ढूंढ रहे हैं ना शिवलिंग वगैरह, और दूसरा हनुमान जी का 40 गा रहे हैं, हनुमान 40 वगैरह गा रहे हैं। ताजमहल के बारे में क्या सुना, मतलब क्या पढ़ा है? देखिए ताजमहल एक मोहम्मद की मीनार है, जो मुमताज़ और शाहजहाँ के मोहम्मद की मिसाल है, जो हमारे देश में। जी बिल्कुल। तो ये गर्व की बात है कि हमारे देश में ये मस्जिद है, मीनार है, या प्यार का एक इजहार करते हैं लोग, जताते हैं कि हाँ हम कितना प्यार करते थे। लेकिन हाँ, हमारे देश पे गर्व है हमारे को कि हमारे देश में ताजमहल है और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग आए। लेकिन ये जो राजघराने वाले लोग हैं, ये लोगों पे इतना है फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। फिर राजघराने वाले यही जो हमारे गुजरात राजस्थान में रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें लेके घूमते हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। कहते हैं कि ताजमहल हमारा हिंदुओं का है। नहीं, लेकिन वो जब उन्होंने शाहजहां ने कब्जा किया है, उनका है, वो कहते हैं कि हमारे पास कागज है। उन पे कागज है ना, आप पे कागज है, और कहते हैं हमारे पे अभी आधे कागज है, हम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। इतने अगर आप पे कागज है तो आप इतने लापरवाह क्यों हो, जबकि वो ताजमहल के कागज है? तो आप लोग इतने लापरवाह हो रहे हो। ठीक, छोड़ो ये बात, छोड़ो। आप किसी इंसान है, वो भी, उनसे भी गलती हो जाती है। अगर हम देखें उस जमाने में भी क्या कागज होते थे, एग्रीमेंट होता था कि हम आपको बेच रहे जमीन, आप इतने में ले लीजिए और हमारा फाइनल हो गया। उस टाइम तो लड़ते थे, युद्ध होता था एक जमीन के लिए। आप लोग जानते नहीं है क्या? आप पता नहीं है, तब तो आपका नामो निशान भी नहीं होगा इस दुनिया में। आपको बता दूं कि बीजेपी की सांसद है जो सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि इस ताजमहल के कागज मेरे पास है और मेरे पूर्वजों का जो है ये ताजमहल है, जो कि शाहजहां ने उस पर कब्जा किया था। उस मुद्दे को लेकर ये बातचीत कर रही हैं। जहां मोदी जी आप कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये हुआ, जो हमारी जो जितने भी मोदी जी कहते थे, अब क्या हुआ? हाँ, जितने भी जुमले थे इनके, मैं तो नारे भी नहीं कहती, इनके सारे जुमले होते हैं। ये केवल 10 सिर, ये भी जुमला, महंगाई ये भी जुमला, काला धन आ गया ये भी जुमला, रोजगार ये तो सबसे बड़ा जुमला है। ये तो सबसे कहते हैं रोजगार के बदले पकौड़ा तलो। अरे भाई, कौन कोरोना में कह दिया उन्होंने पकौड़ा तलो रोजगार आएगा? रोजगार आप
आप तो खुद चाय बनाते थे, आप लोग, आपको नहीं पता कि कितना रोजगार चाय बनाने से आता है? 1-2 रुपए, 10 रुपए एक चाय के अब तो मुश्किल से 10 रुपए ही आ जाते हैं। तो आप नहीं जानते कि कितना आता है रोजगार? अच्छा, तो ये बताइए कि ये इसी सरकार से, बीजेपी से, मोदी जी से आपको मतलब थोड़ी सी दिक्कत है या और भी किसी से? ये बताइए। जी, मैं मोदी जी से दिक्कत नहीं है, मुझे उनके काम से दिक्कत है। अच्छा। इंसान तो वो भी अच्छे हैं, इंसान ही हमारे बराबर हैं, इंसान है तो सारे बराबर ही हैं। लेकिन हाँ, उनके जो काम है, जितने भी जुमले हैं, मन की बात, मन की मार, ये सारे इनके जितने मन की भी बात आप सुनती हैं उनकी? जी नहीं, उसमें भी जुमले ही बोलते हैं वो। अच्छा। तो एक जितने, आध बार सुना है? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन मैं बताती हूँ, वो बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं, है ना, मीटिंग करते हैं, वो सारे बच्चे आप देखेंगे तो वो सारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चे होते हैं। अच्छा, जी। तो ये बताइए, आसपास के जो आपके फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे इस तरीके से स्टडी करते हैं जो तमाम मुद्दे भी टीवी पे चल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया जो धार्मिक मुद्दे हैं या फिर आगे देश में क्या होना चाहिए, तो इन तमाम मुद्दों पे स्टडी करते हैं साथ के बच्चे जो हैं? जी नहीं, उनके मम्मी ने तो उनको लड्डू गोपाल बना रखा है, अरे मेरा बच्चा आ गया, अरे उसका बैग ले लूं, अरे ये कर दूं, ये सारा यही चलता है। लेकिन हाँ, मैं जब से छोटी सी से थी तब से मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ। और आपके मम्मी आपको लड्डू गोपाल नहीं बनाते? जी नहीं, हम अपना काम सारा खुद ही करते हैं, अपना ट्यूशन जाना या जो भी करना हमारा सारा खुद करते हैं। लेकिन हाँ, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, क्यों, सबके मम्मी पापा करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि अरे मेरा बच्चा सो जाए, मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा वो कर ले। ये तो बच्चों को बिगाड़ने की बात हो जाती है। अब बच्चे जब बड़े होते हैं, या जो भी युवा पीढ़ी, अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है, ये बड़ी होगी तो इनको तो यही याद आ जाएगी, मम्मी पानी देंगी, मम्मी बर्तन धोएंगे, मम्मी ये करेंगी, मम्मी ने टिफिन नहीं बनाया तो मैं भूखा जा रहा हूँ। ये तो गलत बात है ना, इसमें थोड़ा उन माँ बापों की भी गलती है थोड़ी। अच्छा, ये बताइए कि ये सब कुछ आप जो स्टडी करती हैं, तो आगे मतलब क्या मतलब लक्ष्य है, बनना क्या है? देखिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है? जी। अच्छा, तो मतलब मोदी जी के बाद? जी, मोदी जी अमित शाह जी ने कहा ना 2050 तक मोदी जी रहेंगे, तो उसके बाद बनेंगे आप? 2050 तक तो वो हो भी, उनका दुनिया में नामो निशान भी ना हो, यह भी पता नहीं हम लोगों को। पर हाँ, 2050 मोदी जी, 2050 में आप रहोगे, आप खुद ही सोचिए। चलिए, हम दुआ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की उम्र, लंबी उम्र हो, आपकी आयु ज़्यादा बढ़े। लेकिन फिर भी मोदी जी, जुमले उतना ही बोला जाता है जितना, कहते हैं ना, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर होती है। तो मैं मोदी आपसे यही कहूँगी। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जब आप बनेंगी तो कौन से मुद्दे पे सबसे ज्यादा फोकस होगा आपका? देखिए, मैं 3 मुद्दों पे फोकस करूंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 चीजें हमारे आम जनता के लिए बहुत जरूरी हैं। जी। तो शिक्षा तो मोदी जी भी कह रहे हैं हमने साल में 2 करोड़ रोजगार दिया। किसको रोजगार दिया? किन लोगों को रोजगार दिया? अभी जहाँ के वंशज हैं, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें, अभी भी हैं। उनका एक लड़का है जो वंशज है उनका, उस देखिए जिसकी इतनी बड़ी जगह थी वंशज, अब वो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, वो 200 रुपये महीने पे जी रहा है। उसको तो आप राशन भी नहीं देते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। वो उसने खुद अपने इंटरव्यू में दिया कि चैनल वाले गए उसके पास, उसने खुद बोला कि हम 200 रुपये महीने पे जीते हैं। ये हिंदू मुसलमान वाली बात कौन बताता है आपको, कहाँ से मतलब दिमाग में आता है? देखिए, हम समाज में रहते हैं, समाज में जीते हैं। अब हम लड्डू गोपाल तो है नहीं जो कि मम्मी पापा के साथ ही पढ़े हैं, तो नहीं, तो हम समाज में रहते हैं, हमारे को पता चलता है। चलिए, तो ये तमाम मुद्दे जो फिलहाल इन दिनों चल रहे हैं उन पर बातचीत करने की हमने कोशिश की, और जिस तरीके से फिलहाल में मुझे नहीं लगा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या फिर ताजमहल का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो इतनी मतलब अच्छे से सब कुछ स्टडी ये करती होंगी। कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं कह रही थी कि मोदी जी नेहरू जी की बुराई करते हैं, इंदिरा जी की अपशब्द बोलते हैं, राहुल गांधी की बुराई करते हैं। नेहरू जी ने भेल बनाया, रेल बनाया, गेल बनाया, एयर इंडिया करा, भाखड़ा नंगल बांध का उन्होंने उनका ओपनिंग की थी, वो खुद नहीं की थी, उन्होंने एक महिला से ओपनिंग कराई थी। लेकिन आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी ने भी इतना काम किया है, मेरी रोल मॉडल इंदिरा गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी को आप पप्पू कहते हैं, आप उन्हें पप्पू मत कीजिए, आपने पूरे देश को पप्पू बना रखा है। आपने जो काम आपने तो क्या किया है, लाल किला गिरवी किया है, रेल भेजा है, भेल भेजा है, जो कहते हैं ना मोदी जी, और इनका डायलॉग है हम दो हमारे दो। हाँ, हमारे को पता चलता है आप दो और आपके दो, हमारे को साफ साफ दिखता है। आप एक तो मोदी जी और ये मोटा भाई छोटा भाई, दूसरा एक अंबानी और अडानी, ये दोनों को इन्होंने हम दो हमारे दो का ये लोगो वही सूट करता है बिल्कुल ही। ये अभी इन्होंने बनाया था, जेवर एयरपोर्ट बनाया था इन्होंने, इसे अभी कुछ दिनों में जब अच्छा चलने बारे में पढ़ा है जी, उसको भी बेचना शुरू कर देंगे। अभी ये मनीषा रानी का जो रेप केस हुआ था उसमें कुछ नहीं चला, राहुल गांधी भी नहीं जा पाए, जो हमारी प्रियंका गांधी जी हैं उन्हें भी नहीं